इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के मोहल्ला रुकनसराय में। ये वही मोहल्ला है जो कुछ दिन पहले सील कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर तबलीगी जमात के लोग पाए गए थे, जिसमें कि एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसी दौरान इस मोहल्ले की जो मस्जिद है, जन्नत मस्जिद, उसके मौलाना हैं, उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया था। उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया था। यहाँ तक कि जो मौज़िन हैं, उनको भी क्वारंटाइन किया गया था। तकरीबन 19 लोग थे जो उनके टच में थे, उन सभी को क्वारंटाइन किया गया था। भरपूर जो मेहनत हुई उसमें, वो यहाँ के पार्षद हैं बादल जी, उनकी मेहनत रही, जिसकी वजह से आज सभी लोग अपने घर पर आ चुके हैं। आज मौलाना हमको बताएंगे कि जब इन्हें क्वारंटाइन किया गया वहाँ किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जो लोग अपना टेस्ट कराने से डर रहे हैं कि वहाँ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम जानेंगे कि क्या क्या वहाँ उनके साथ हुआ। खबर तहकीकात में आपका स्वागत है जी। आप हमें बताइए कि जिस तरीके से आपको क्वारंटाइन किया गया था, तो वहाँ क्या क्या आपको सहूलतें मिली या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखो, सहूलतें बहुत सारी थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़्यादा परेशानी हो। उसमें आदमी घर से निकलता है, थोड़ी बहुत तो परेशानी आती है, वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं थी। टाइम पे खाना था, लाइट थी, पंखा था, पानी का भरपूर इंतज़ाम था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए प्रशासन हर वक्त तैयार रहता था। जब भी बाहर बैठा रहता था, हम किसी चीज़ की भी ज़रूरत या तकाज़ा करते थे, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए दूध के लिए कहते थे, फ़ौरन बेचारे दूध ला कर देते थे। प्रशासन ने हमारा भरपूर साथ दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ उन्होंने ज़बरदस्ती की हो या मारा पीटा हो या हमें धमकाया हो, कुछ नहीं बेचारों ने। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो अभी भी घबराए हुए हैं कि उनको परेशानी है, नज़ला जैसे खांसी या बुखार टाइप की। वो डरते हैं कि हम अपना अगर चेकअप कराएंगे तो ऐसा ना हो कि हमें क्वारंटाइन कर दिया जाए या हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? लोग अपना चेकअप कराएं कि ना कराएं? लोगों को चेकअप कराना चाहिए। ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है, अगर हम चेकअप नहीं कराएंगे और अंदर अंदर ये बीमारी हमारे अंदर पनपती रही तो इसके ज़रिए से पूरी की पूरी बस्तियों के अंदर ये बीमारी फैल जाएगी। इसलिए हमारे उलमा, हमारे अकाबिर, हमारे बड़े इस बात की तलक़ीन कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों को, और मैं ख़ुद एक इमाम हूँ, मैं भी बराबर रेगुलर अपने माइक से ऐलान करता हूँ कि इस बीमारी को बड़ी बीमारी समझें और अपने अपने चेकअप कराएँ। चेकअपों से न डरें बिल्कुल भी को, और बल्कि हम डॉक्टरों का और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, उनका साथ दें, उनका ताउन करें कि वो ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया के अंदर महामारी है और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के अंदर महामारी का माहौल है, ऐसे मुल्क के ऐसे दौर के अंदर हमें पूरा हुकूमत का, प्रशासन का और डॉक्टरों का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। अच्छा, खाने पीने की क्या सुविधाएं रहीं? वक्त पर खाना आपको मिलता था, नहीं मिलता था, या दवाइयाँ वगैरह जैसे जैसे आपका इलाज चल रहा था तो कैसा रहा उसमें? खाना भी टाइम पे मिलता था, हर चीज़ की सुविधा थी, ऐसी कोई परेशानी न थी। और दवाइयाँ भी, अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो जा, दस्त या दर्द, पेट में दर्द हो जाता था, तो फ़ौरन हम कहते थे तो डॉक्टर आ जाया करते थे फ़ौरन। उसी वक्त वो बेचारे पुलिस जो वहाँ बैठे हुए थे वो फ़ौरन डॉक्टरों को बुला दिया करते थे। हर चीज़ की सुविधा उन्होंने इसी कड़ी में एक तबलीगी जमात के टच में थे, जो उनकी खिदमत में लगे हुए थे, उनको भी क्वारंटाइन किया गया था। उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। अच्छा, आप भी बताएं कुछ कि क्या रहा आपका, जैसे सफ़र ये 32 दिन का रहा, क्वारंटाइन आप रहे तो उसमें कैसे कैसे क्या हुआ? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि 7 तारीख की रात को हमें यहाँ से ले जाया गया था और मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी, और 7 तारीख की रात में हमें खुर्जे ले जाकर इन्होंने क्वारंटाइन किया। 8 तारीख की दोपहर में हमारा टेस्ट लिया गया, हमारा जो है सैंपल लिया गया, और सारे के सारे जितने भी लोग हम थे उनकी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। उसके बाद उसी रात हमें बुलंदशहर शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ बुलंदशहर हमें काशीराम आवास के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन नेक्स्ट डे में दोपहर के वक्त हमें वहाँ से सेक्रेड हार्ट स्कूल में, क्योंकि कुछ और लोग नहीं वहाँ पर जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं हुई थी, उन लोगों को वहाँ लाना था, इसलिए जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी उनको वहाँ से सेक्रेड हार्ट स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। तकरीबन 28 दिन हम लोग वहाँ पर रहे, और उस दौरान उस 28 दिन के वक्फे में प्रशासन ने और जो डॉक्टर्स लोग थे वहाँ आते थे, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। खाने पीने की सुविधाएं कैसी थी? खाने पीने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, मेरा लोगों तक ये पैगाम जाए कि अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत महसूस होती है, जो सिम्टम्स और जो लक्षण कोरोना के बताए जा रहे हैं हमारे डॉक्टर्स के माध्यम से या डॉक्टर्सों के ज़रिए से, जैसे खांसी है, नज़ला है, या रहने वाला बुखार है, या सांस लेने में कोई तकलीफ़ है, तो वो अपना टेस्ट ज़रूर कराए, ताकि उसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव हुआ तो उसकी वजह से उसके घर के लोग
और उसके आस पड़ोस के और उसके टच में जितने भी लोग होंगे वो सारे इस बीमारी से इस बीमारी से इन्फेक्ट होने का उनका पूरा खतरा है। इसलिए मेरा लोगों तक एक पैगाम है कि वो अगर किसी को ऐसी कोई लक्षण दिखाई दें जो कोरोना से रिलेटेड हैं तो वो अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। यहीं पर पार्षद जी मौजूद हैं, बादल, जो उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इन्हें 32 दिन वहाँ पर रहते हो चुके थे क्वारंटाइन में, जबकि सरकार का जो गाइडलाइन है वो 14 दिन की बताई गई है। 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन कर दिए जाते हैं। 32 दिन क्यों लगे और इतना वक्त क्यों लगा यहाँ आने में, हम जानेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम बादल गाजी है, पार्षद हूँ मैं यहाँ से, वार्ड नंबर 34 से। अच्छा, ये बताइए इतना वक्त कैसे लगा इनको? जैसे 14 दिन का वक्त होता है, नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती हैं, उसके बावजूद जो है 14 के 28 दिन कर दिए जाते हैं, 28 में 32 दिन क्यों इतना सर, ये वक्त लगा? शासन का मामला है। हाँ। पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन हिलगा ही रहा बेचारा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं ना कहीं पॉजिटिव मरीज मिलते रहे, उसके चक्कर में भागा दौड़ी रही। हमारे सीओ साहब, एडीएम साहब और एसडीएम साहब, ये सब हमारे टच में रहे और इनसे रेगुलर हमारी बात भी होती रही। इन्होंने जब भी कहा कि भाई जो 2 रिपोर्ट आने के बाद हम इन लोगों को छोड़ देंगे, जैसे ही इनकी 2 रिपोर्टें आ गई, इन लोगों ने तुरंत इनको रिलीव कर दिया। रही खाने वगैरह की बात, इनसे मेरी बराबर लोगों से टच में बात रही है इनसे, तो इनसे इनको कोई परेशानी शासन से नहीं हुई, न प्रशासन से हुई न शासन से हुई। हर चीज़ इनको वहाँ मुहैया कराई गई। बच्चे की तबीयत ख़राब है तब भी, और वैसे भी मेरे वार्ड के लोग 76 लोग गए थे, एक फैमिली और है उसमें से 36 लोग थे, और ये 40 लोग थे, सॉरी, तो टोटल मिला के 76 लोग बैठे थे। ये सब लोग बहुत अच्छे से रहे बेचारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कैसा व्यवहार रहा? जैसे आप अधिकारी से मिलने के लिए जाते रहे हैं और तबलीग जमात के लिए कहा आपने या मोहल्ले वालों के लिए कहा, ये बताएं थोड़ा। नहीं, जैसे भी अधिकारी से हम मिलते थे, फ़ोन करते थे आधी रात को या कभी भी, हमारा प्रशासन ने फ़ोन उठाया है, हमारी पूरी हेल्प की है। एडीएम साहब को हमने किसी भी टाइम फ़ोन किया या सीओ साहब को, तुरंत अगर नहीं उठाया तो उन्होंने हमें बैक कॉल किए, और हमने उनसे कोई बात बताई है तो हमारी बात का उन्होंने निर्णय भी लिया है हाथों हाथ कि हाँ ठीक है, हम अभी देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है लोग डरा रहे हैं कि ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं है। लोग सेफ़ हैं और सेफ्टी से अपने घर भी आ रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। जिस तरीके से हमने जाना कि जो क्वारंटाइन लोग थे वो भी हमारे पास, इनसे जिनसे हमारी बातचीत हुई, कुल मिला के बात यहाँ आ जाती है कि कुछ लोग जिस तरीके से बीमार हैं वो अपना चेकअप कराएं। चेकअप कराने से बिल्कुल ना घबराएं। अगर घबराहट से घर में दुबके और कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ गया तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये महामारी पूरे इंडिया में फैल चुकी है लगभग, और इसको सिर्फ अगर रोका जा सकता है तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और सबसे बड़ी बात अपना चेकअप फ़ौरन कराएं अगर कोई भी लक्षण इस तरीके का दिखाई देता है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।